बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में हम आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स के औकात कार महदूद कर दिए हैं। सूबे में तमाम बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिजली की बचत के लिए हुकूमत सिंध फिर मुतहरिक हो गई। कराची समेत सूबे भर में कारोबार दिए गए। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें रात 9 बजे, शादी हॉल्स और तकारीब 10:30 बजे तक जारी रखने की हिदायत की गई है। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल्स, थिएटर, जिम, सिनेमा और तफरीही मुकामात रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरी जानिब बिलबोर्ड्स और दीगर इश्तिहारात की लाइट्स भी 9 बजे तक बंद करनी होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, पंक्चर की शॉप्स को कारोबार बंद करने की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। फैसले का इत्तलाक 1 माह के लिए है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इससे कबल जून के वस्त में भी सिंध हुकूमत ने कारोबार रात 10 बजे बंद करने के अहकामात जारी किए थे। ताहम ईद उल अज़हा से कबल ताजिरों की दरख्वास्त पर पाबंदी उठा ली गई थी। तवानाई की बचत के लिए सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। फौरी तौर पर इन अहकामात को नाफिजुल अमल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से। जी शाहज़ेब, बताइएगा कि शहरियों का और दुकानदारों का क्या रद्द अमल है इस सब पर? बिल्कुल, शहर कायद में रात 9 बजते ही तमाम कारोबारी मराकज़ जो है बंद होना शुरू हो चुके हैं, जबकि पुलिस की भी जो है मदद ली जा रही है। पुलिस की जानिब से जो है इश्तिहार जारी किया जा रहा है कि दुकानें बंद कर दें। ताजिर बरादरी से अपील की जा रही है, क्योंकि महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद जो है कर दिए जाएंगे। जबकि साथ साथ जो है शादी हॉल्स के लिए जो बताया गया है कि वो 10:30 बजे तक जो है अपना काम जो है जारी रख सकते हैं। जबकि जो तफरीही मुकामात है, जिसमें चाय के होटल हो गए और दीगर इस तरीके के तफरीही मुकामात, जिसमें सिनेमा घर और पार्क हो गए, वो रात 11:30 बजे तक जो है अपने तमाम काम जो है खुले रख सकते हैं। उसके बाद जो है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर जो है अमल दरामद करेंगे। अगर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें तवानाई की बचत के लिए जो है ये मखसूस टाइमिंग की गई है, अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि मैं आपको बताऊं कि इसमें जो बड़े मेडिकल स्टोर हो गए, बेकरी हो गए, दूध की दुकानें हो गई, वो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उनको इस्तिस्ना हासिल है। इस वक्त भी जो है सदर ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानें जो है बंद कर दी गई हैं और ताजिर बरादरी की जानिब से जो है ये कहा जा रहा है कि महकमा दाखिला सिंध को जो है पहले ताजिर बरादरी से पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं। जबकि तवानाई की बचत के लिए काम किया जा रहा है, तो ताजिर बरादरी कह रहे हैं कि दिन में भी लाइट नहीं होती तो रात में भी जो है ये जल्द कारोबार जो है बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब हुसैन। डॉलर की ऊंची उड़ान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 6 रुपये 19 पैसे महंगा होकर 221 रुपये 99 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा होकर 224 रुपये की बुलंद सतह पर जा पहुंचा है। माहिरीन की राय है कि हुकूमत की रजामंदी से ही डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर तगड़ा होने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में डॉलर 6 रुपये 79 पैसे महंगा होने का रिकॉर्ड बन गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में डॉलर 215 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 221 रुपए 99 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक ही दिन में रुपए की कदर में 3.06% की रिकॉर्ड कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 4 पैसे महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर 39 रुपए 97 पैसे महंगा हो चुका है, जो 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 2 पैसे पर था। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि आज मुल्की मईशत के लिए सया दिन रहा। डॉलर जिस तेजी से महंगा हो रहा है उसमें हुकूमत की रजामंदी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, आज का दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए तो मैं तो ये कहूँगा बदतरीन नहीं, स्याह तरीन दिन रहा, क्योंकि इस वक्त डॉलर इंटरबैंक के अंदर 224 और 225 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है और हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत को ये बिल्कुल अब ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि हुकूमत की रजामंदी इसमें शामिल है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 8 रुपए महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 224 रुपए पर पहुंच गया।
रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपए महंगा होकर 222 रुपए और बरतानी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 265 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी है। इमारती दरहम 2 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 60 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह कायम कर दी और सऊदी रियाल भी 2 रुपए महंगा होकर पहली बार 58 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान पर ताजिर और सनतकार सब परेशान हो गए। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि 2 रोज़ में डॉलर 10 से 11 रुपए महंगा होने की आम बात नहीं है। नई हुकूमत आने के बाद से अब तक डॉलर 40 रुपए महंगा होने के मनफी असरात हो रहे हैं। डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ना मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर ताजिर और सनतकार सब परेशान हो गए। एक्सपोर्टर रफीफ सिद्दीकी का कहना है कि डॉलर इतनी तेजी से महंगा होने से कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी कहा कि नई हुकूमत आने के बाद 3 माह 10 रोज में डॉलर 40 रुपए महंगा होने से लागत मुसलसल बढ़ रही है। देखें, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पिछले 2 दिन के अंदर 9 रुपये और पिछली जब से ये नई गवर्नमेंट आई है 40 रुपये तकरीबन हमारा पाक रुपये डी वैल्यू हो चुका है अगेंस्ट डॉलर। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमने डॉलर को अगर इतना फ्री फ्लोट छोड़ा हुआ है, हमें गवर्नमेंट को फ़ौरन को मेजर्स लेने पड़ेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डॉलर पाक रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से अब जितनी इन्फ्लेशन होगी, जितनी महंगाई बढ़ेगी, तो ये जो गरीब अवाम है, मिडिल क्लास है, ये मर जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। एक्सपोर्टर का कहना है कि डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ना मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। ये भी कहा कि हुकूमत डॉलर को कंट्रोल करने के लिए फौरी एक्शन ले। एक्सपोर्टर रफीफ सिद्दीकी का कहना है कि दरामदी माल जो बुक किया अब उस पर फी डॉलर 10 से 11 रुपए इजाफी देना होंगे। बिजनेसमैन है, उनके लिए बहुत मसला है कि अनसर्टेनिटी है। मैं आज माल इंपोर्ट कर रहा होता हूँ, मैं जिस रेट पे बुक करा रहा होता हूँ, जिस रेट पे एलसी खुली होती है, जब मेरा उसको पेमेंट का टाइम आता है तो आप सोचें 2 रुपये में अगर 9 रुपये डॉलर बढ़ जाएगा तो हम किस तरह करेंगे। अगर आप पिछले 4 महीने का एवरेज निकालें, हर महीने 10 रुपये डॉलर बढ़ रहा है, तो हम कहाँ जाके इसको देख रहे हैं, हम किधर सेटल होते हुए देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि तेजी से डॉलर महंगा होने से लागत बढ़ने से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर रुपए समेत स्टॉक मार्केट भी गिर रही है और कहा है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल ना हुआ तो सरमायाकारी भी नहीं आएगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कमर्शियल मीटर्स पर बिजली के बिलों ने ताजिरों और दुकानदारों को परेशान कर दिया है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शजील कोपलानी का कहना है कि सेल्स टैक्स के साथ बिजली का बिल आएगा तो अदा नहीं करेंगे। तफसीलात बता रही हैं बसीम इफ्तिखार। सेल टैक्स के साथ बिजली के बिलों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने दुकानदारों और ताजिरों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शजील कोपलानी का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनकम टैक्स एक्ट के बजाय सेल टैक्स एक्ट के तहत ये इकदाम किया है। कल कराची में ताजिरों का कन्वेंशन बुलाया है जिसमें मुल्क भर से ताजिर शिरकत करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सेक्शन 99A के तहत जो सेल टैक्स एक्ट में आता है उसके तहत ये टैक्स लागू कर दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये जो है तमाम बिलों पे सेल टैक्स अब लग के आएगा। हमारे इनके साथ ये बात हुई थी, ये कह रहे थे कि बहुत से लोग टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लाना चाहते, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनको टैक्स नेट में लाना था, लेकिन ये सेल टैक्स एक्ट के तहत उस टैक्स नेट में लाएँ और 6,000 रुपये कम अज़ कम इन्होंने फिक्स कर दिया और ये बिल आना शुरू हो गए। शजील कोपलानी का कहना था कि फी दुकानदार 6,000 सेल टैक्स कैसे अदा कर सकता है। सेल टैक्स का निफाज रहा तो मुल्क भर के दुकानदार ताजिर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम इसके ऊपर जो राय अमल तय कर रहे हैं, कल दोपहर को 2 बजे हमने अंजुमन पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अजमल बलोच को भी कॉल कर लिया है, कराची में तमाम एसोसिएशन को कॉल किया है, और कल हम जो है अपना आइंदा का राय अमल तय करने जा रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा हड़ताल कर रहे हैं या हम जो है एहतजाज पूरे पाकिस्तान में करेंगे या जो है और भी चीज़ें करेंगे। लेकिन साथ साथ हम इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं कि अब हम बिजली के बिल, जब तक ये सेल टैक्स लग के आएगा, हम बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। अगर बगैर सेल टैक्स के बिजली के बिल कंपनियां महकमे जो है हमसे बिल लेना चाहें वो हम देने को लिए तैयार हैं। ताजिरों का कहना है कि छोटे दुकानदार पहले ही इनकम टैक्स समेत दीगर टैक्स अदा कर रहे हैं, मजीद टैक्स का बोझ उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक के बिल में दुकानदारों पर टैक्स पर कराची की ताजिर बिरादरी ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने टैक्स मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे।
कराची में बिजली के बिलों पे टैक्सेस के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत की जानिब से बिलों में टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ताजिरों के साथ जुल्म किया जा रहा है, एहतजाज और कारोबार बंद करने की तरफ जा रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी है और एक ये ऐसा टैक्स लागू किया गया है जो ये लागू होता ही नहीं है। इसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे और इस पे एहतजाजी कॉल होगी और पूरा कराची बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क की माशी सूरत हाल तशवीशनाक है, डॉलर बेकाबू है, ताजिरों के पास इस वक्त माल खरीदारी की वक़्त नहीं और सार्फिन के भी खरीदारी की सगत ख़त्म हो चुकी है। देखें, पहली बात तो ये हमारी इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है और जो अभी हालात जा रहे हैं डॉलर के, जब कल हमने बात की तो 217 और आज 227 बैंक में, उसमें भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम बैंक के रास्ते पे जा रहे हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि सियासतदान मिलकर बैठें और मुल्क को बहरान से निकालने के इक़दामात करें। मौजूदा हालात में मुल्क दिवालिया की तरफ गामजन है। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू। शहर में बिजली की लोड शेडिंग 6 से 10 घंटे तक जा पहुंची है। मुख्तलिफ इलाकों में कई बार 3-3 घंटे बिजली की बंदिश होने लगी है। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी में भी बत्ती गुल है। डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेस में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग के जिन बेकाबू। शदीद गर्मी में दिन और रात में जारी लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से परेशान शहरियों का कहना है कि दिन रात बिजली गायब रहती है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत को चाहिए कि अवामी रिलीफ के इक़दाम करे। ये है कि अभी हमारी अपील हुकूमत से कि लोड शेडिंग ख़त्म करे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये है कि जब से अभी कि नई हुकूमत आई है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लिहाजा ये है कि अगर आवाम के लिए आसानी करेंगे तो फिर जो वोट के लिए आएंगे तो हम ज़रूर देंगे इनको। रिहाइश है मेरी 1.5 नंबर की, ओपन है वो कोरंगी क्रासिंग की, तकरीबन 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। बहुत परेशानी होती है, कभी पानी की, कभी स्त्री की, बहुत सारी परेशानियाँ। शहर के कई इलाकों में दिन में 2 बार 3 घंटे की बिजली की बंदिश की जा रही है। मुतासरा इलाकों में शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी शामिल है, जबकि महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, नासिर कॉलोनी और आजम मस्ती में भी 2-2 घंटे की 4 बार बंदिश की जा रही है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21।